2025-26 के 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास जो ब्लॉकबस्टर साबित हुए। मैं मंटो नहीं हूँ, इसे ड्रामा ऑफ द डेकेड भी कहा जाता है। इसे एशिया का बेहतरीन ड्रामा करार दिया गया पिछले डेकेड का, क्योंकि ड्रामा की हर लाइन ही डायलॉग था, हर करेक्टर ही परफेक्ट था। फुप्पो सरैया के करेक्टर ने इस ड्रामा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 2025-26 में दूसरा ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा। इस ड्रामा का नाम था मेरी जिंदगी है तू। इस ड्रामा के अंदर मौजूद थे हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान। यह ड्रामा अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से ब्लॉकबस्टर बन गया। इस ड्रामा की सक्सेस के अंदर बिलाल अब्बास और हानिया आमिर का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि हानिया आमिर इंडियन पंजाबी मूवी करने के बाद इंडिया के अंदर अपनी खासी फैन फॉलोइंग बना चुकी थी। बस फिर बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर के लॉयल फैंस ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। तीसरे नंबर पर जो ड्रामा ब्लॉकबस्टर रहा 2025-26 में, इस ड्रामा का नाम था पामाल। यह सवा कमर और उस्मान मुख्तार का ड्रामा था। पामाल के क्रिटिक्स ने यह भी कहा इस ड्रामा को एक एजेंडा के ऊपर बनाया गया, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म को एक तरफ रखते हैं तो सब कॉन्टिनेंट की बहुत सारी लड़कियों की और बहुत सारी औरतों की यही स्टोरी थी जो पामाल के अंदर दिखाई गई। ड्रामा के राइटर और डायरेक्टर ने बहुत खूबसूरती के साथ लोगों की दुखती रग के ऊपर हाथ रखा, जिस चीज ने इस ड्रामा को ब्लॉकबस्टर बना दिया। चौथे नंबर पर 2025-26 में जो ड्रामा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, यह भी सवा कमर का ही ड्रामा था और इस ड्रामा का नाम था मोम्मा। शहजाद शेख, अली अंसारी, सैयद जिब्रान और उस्मान मुख्तार के साथ साथ सिद्रा नियाजी भी इस ड्रामा का पार्ट थी। इस ड्रामा के अंदर सवा कमर ने एक साइकोपैथ औरत का रोल प्ले किया। फैंस ने इस करैक्टर के अंदर सवा कमर को बहुत पसंद किया। यह ड्रामा अपने बोल्ड सीन्स की वजह से भी बहुत मकबूल हुआ। इस ड्रामा के अंदर सवा कमर साइकोपैथ के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की लेडी दिखाई गई थी। इसी चीज ने ड्रामा को सक्सेसफुल बना दिया। 2025-26 में पांचवें नंबर पर जो ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा, इस ड्रामा का नाम था जंजीरें। सहर हाशमी, दानियाल जफर, अमीर गिलानी और सजर अली का यह ड्रामा पख्तून कल्चर पर बना हुआ था। इस ड्रामा ने बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस को रातों रात स्टार बना दिया। अमीर गिलानी, दानियाल जफर और अनाया शाहिद इसी ड्रामा की वजह से अपने आप को इंडस्ट्री के अंदर रिकग्नाइज करने में कामयाब हो गए। पाकिस्तानी ड्रामा फैंस ने यह तक कह दिया मैं मंटो नहीं हूँ के बाद सबसे अच्छा क्वालिटी ड्रामा जंजीरें ही देखने को मिला। नंबर 6 पर जो सक्सेसफुल ड्रामा रहा, इस ड्रामा का नाम था बस तेरा साथ हो। फरहान सईद और सना जावेद का यह ड्रामा घरेलू स्टोरी पर मबनी था, जिस पर अंस और आंसा दोनों अपने माँ बाप को खो चुके थे और फिर बाकी चचा ताया या फिर इनके बहन भाइयों ने इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। इस ड्रामा के अंदर बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी दिए गए, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। एक ताया मुरसलीन का करैक्टर था जो अपने भाई के बेटे का हिस्सा खा जाता है और बाद में इबरत का निशान बन जाता है। जिस औलाद की खातिर ये सब कुछ करता है, आखिर में वही औलाद धोखा दे जाती है। नंबर 7 पर जो सक्सेसफुल ड्रामा रहा, इस ड्रामा का नाम था शेदाई। सहर हाशमी और फिरोज खान का ड्रामा। इस ड्रामा के जरिए से फिरोज खान ने एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सक्सेसफुल कमबैक किया। इस ड्रामा ने व्यूअरशिप, टीआरपी और रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यूट्यूब के ऊपर इसकी हर एपिसोड पर तकरीबन 12 मिलियन व्यूज आते रहे, जिसमें ड्रामा की स्टोरी, स्क्रिप्ट और एक्टिंग से ज़्यादा फिरोज खान का रोल था। फिरोज खान के लॉयल फैंस ने इस ड्रामा को दिल से देखा और इसे कामयाब बना दिया। नंबर 8 पर जो ड्रामा रहा, इस ड्रामा का नाम था हमराही। एक बार फिर से हमें दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का ड्रामा देखने को मिला। इस ड्रामा के अंदर हिबा बुखारी ने डबल रोल प्ले किया, पहले एलिफ का और उसके बाद इल्हाम का। इल्हाम को इस ड्रामा के अंदर तर्किश लड़की दिखाया गया, जिस पर बहुत सारी मीम्स बनी, जोक्स बने, लेकिन यह ड्रामा फिर भी सक्सेसफुल रहा। जिस पर क्रिटिक्स का कहना है इस ड्रामा की स्टोरी और स्क्रिप्ट से ज़्यादा इस ड्रामा में हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की मौजूदगी ने बहुत अहम रोल प्ले किया। नंबर 9 पर जो ड्रामा रहा, इस ड्रामा का नाम था एक मोहब्बत और। आहद रजा मीर का ड्रामा देखने को मिला फैंस को बहुत अरसे के बाद, जिसमें माया अली इनके साथ मौजूद थी। ये ड्रामा उतना सक्सेसफुल ना हो सका जितना फैंस को होप थी। 2025-26 के तो ये कामयाब तरीन ड्रामाज में शामिल हो गया, लेकिन ये भी कहा गया ये आहद रजा मीर का सबसे पुअर ड्रामा है पूरे करियर का। ये तक भी कह दिया गया अगर आहद रजा मीर की जगह कोई भी हीरो ये ड्रामा कर लेता तो इस ड्रामा ने ऐसा ही परफॉर्म करना था। तो फिर आहद रजा मीर जैसे बड़े स्टार को इस ड्रामा को करना ही नहीं चाहिए था। नंबर 10 पर जो ड्रामा रहा, इस ड्रामा का नाम था गुलाम बादशाह और सुंदरी। इस ड्रामा की सक्सेस की सबसे बड़ी रीज़न ये थी, जब यह ड्रामा ऑन एयर था उस वक्त के ऊपर किसी बड़े स्टार का ड्रामा ऑन एयर नहीं था, ना ही उस टाइम के ऊपर कोई और क्वालिटी ड्रामा आ रहा था।
बस फिर ऑडियंस को जिस तरह का काम देखने को मिल रहा था उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा उन्हें गुलाम बादशाह और सुंदरी लगा। इस ड्रामा के बारे में भी यही कहा गया कि ड्रामा का स्क्रिप्ट और स्टोरी बहुत वीक है, लेकिन फिर भी ये ड्रामा सक्सेसफुल ड्रामा में शुमार होता है।